नमस्कार, राधे राधे। त्रिनेत्र भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य कन्हैयादास। आज हम आपको बताने वाले हैं गणेश चतुर्थी के विषय में। गणेश चतुर्थी कब है? इस सितंबर मास की 19 तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा बड़े भक्ति और भाव के साथ में। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार भाद्रपद मास की चतुर्थी 19 सितंबर सन 2023 को पड़ने वाली है। आपको गणेश चतुर्थी का त्यौहार इसी दिन मनाना है भक्ति भाव से और श्रद्धा के साथ में। भगवान श्री गणेश की चतुर्थी को महाराष्ट्र में, गुजरात में, वैसे तो आजकल सभी पूरे देश में ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को ला कर के घर पर पूजन करने का विशेष इस समय आयोजन चल रहा है। महत्व होता है भाव से, भक्ति भाव से भक्त लोग भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को अपने घर पर लेकर के आते हैं और भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश को अपने घर में स्थापित करा करके, प्राण प्रतिष्ठा करा करके भगवान श्री गणेश की पूजा करके एक हफ्ते तक कम से कम या 10 दिन तक, गणेश चतुर्थी से लेकर के गणेश चतुर्दशी तक भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। और इसके बाद में चतुर्दशी वाले दिन भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करके भगवान श्री गणेश के इस उत्सव को पूर्णता प्रदान करते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा इन पर विशेष इनको प्राप्त होती है। जो भी भक्त चतुर्दशी को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक जो भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, उनको भगवान श्री गणेश की कृपा विशेष प्राप्त होती है। आइए जानते हैं क्या पूजा विधि है भगवान श्री गणेश के पूजन की। विशेष ध्यान रखना है, प्रातःकालीन जब स्नान ध्यान करके भगवान श्री गणेश को लेने जाएं तो आपको भगवान श्री गणेश को पूर्व से आमंत्रित करना है और लाकर के अपने घर में प्रवेश करने से पूर्व अपने घर के दरवाजे पर पुष्प इत्यादि गंगा जल से छिड़क करके पवित्री करके तब भगवान श्री गणेश को प्रवेश कराना है, पद प्रक्षालन करना है। उसके बाद में आपको भगवान श्री गणेश को एक चौकी पर, एक आसन पर गंगा जल छिड़क करके उसे पवित्र करके तब भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को वहाँ पर विराजमान करना है। उसके बाद भगवान श्री गणेश का पूजन करके विधि और विधान से संभव हो तो आचार्य को बुला करके भगवान श्री गणेश की प्रतिष्ठा करावें। उसके बाद में आप भगवान श्री गणेश का पूजन करके, व्रत करके, भगवान श्री गणेश की कथा को श्रवण करके तब भगवान श्री गणेश का कीर्तन इत्यादि करें। पूरे दिन भक्ति भाव से अपने आप को भर कर रखें। सायकालीन भगवान श्री गणेश की आरती पूजन करके फिर अगले दिन की प्रक्रिया में आप लोग लगें। भगवान श्री गणेश का पूजन यदि आप आचार्य से करा रहे हैं तो वो आपको पूजा की विधि स्वयं ही कर देंगे, पूजन की सामग्री भी आपको बता देंगे। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप भगवान श्री गणेश का पूजन करने के लिए किसी आचार्य को बुला सकें तो आपको चाहिए कि अपने घर रोली से, चावल से दूरबा, लड्डू या मोदक भगवान श्री गणेश के लिए ला करके भगवान श्री गणेश के लिए मोदक ला करके अपने हाथ से भगवान श्री गणेश की पूजा करके, भोग लगा करके, भगवान की आरती करके भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हम आपका आवाहन पूजन नहीं जानते हैं, आप हमारी इसी पूजा से प्रसन्न हों। भगवान श्री गणेश की कृपा उन पर भी विशेष बन जाती है। और भगवान श्री गणेश का पूजन करते हुए 10 दिन तक, चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक जब आप भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं तो आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चतुर्दशी वाले दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है। भक्ति और भाव के साथ में ध्यान रहे, जब आप प्रतिमा को लेकर के आवें तो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा कहीं खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। खंडित प्रतिमा का चयन नहीं करना है। जिस प्रतिमा को आपको आमंत्रित करना है ये पूर्व में ही देख लेना है कि आपकी प्रतिमा जो आप चयन कर रहे हैं कहीं से उसका कोई अंग प्रत्यंग खंडित तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, चटका तो नहीं है। अगर आप ऐसी टूटी प्रतिमा का चयन करते हैं तो आपको उतना फल प्राप्त नहीं होता। खंडित प्रतिमा का चयन नहीं किया जाता है। इसीलिए आपको चाहिए कि भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा का आप चयन करें, आप उस प्रतिमा का
भली भांति परीक्षण कर लें। उसके बाद में जब उस प्रतिमा को आवाहित करें, आमंत्रित करें, अपने घर पर ला करके विधि विधान से पूजन करें। सावधानियां बरतें, अशुद्धि वाले हाथ भगवान श्री गणेश से न लगावें, स्वच्छ स्थान पर ही भगवान श्री गणेश को स्थान दें। ऐसे स्थान पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को विराजमान कराना चाहिए जहाँ पर आपके घर आने वाले जो भक्तगण होंगे या आपके मेहमान होंगे उनका आवागमन विशेष ना हो। ऐसी जगह पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का आप स्थापन करें। इसके बाद में जब ऐसा भी ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जूते चप्पल उतारे जाते हों, अशुद्धि रहती हो, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के बाद में जब आप भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन करेंगे तो उनका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नित्य प्रतिदिन भगवान श्री का नियम है कि आपको प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान श्री का व्रत पूजन करना है, आपको आरती करनी है। कर्पूर आरती अवश्य करें। कर्पूर आरती करके प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों काल में आपको आरती करनी है। बीच में आपको कीर्तन भजन ध्यान करते रहना चाहिए। यही भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। भगवान श्री गणेश की व्रत कथा भी हम श्रवण कर सकते हैं। अगर आप नित्य व्रत रख रहे हैं तो प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की कोई एक कथा आप अवश्य श्रवण करें। यूँ तो भगवान श्री गणेश की अनेक कथाएं हैं, लेकिन उन कथाओं को श्रवण करने से पूर्व आप चयन कर लें कौन सी कथा भगवान श्री गणेश की आपको श्रवण करनी है। भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा, भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा को आप श्रवण कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की लीलाओं की कथा का आप श्रवण कर सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं। आप भगवान श्री गणेश की पूजा करते हुए उनकी किसी भी लीला की कथा को आप श्रवण कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की कृपा बनेगी। भगवान श्री गणेश जब घर में आते हैं तो भगवान श्री गणेश की पत्नी के नाम है बुद्धि और सिद्धि। भगवान श्री गणेश की कृपा जब आपको मिलेगी तो रिद्धि और सिद्धि भी आपके घर अवश्य ही पधारेंगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से ही आपके जो पुत्र हैं, भगवान श्री गणेश के जो पुत्र हैं वो भी उनके यहाँ पर पधारेंगे। जब भगवान श्री गणेश आएंगे तो उनका परिवार भी आना बिल्कुल एक लाजमी बात है। और भगवान श्री गणेश जी जब आप पधारेंगे तो निश्चित ही उनके घर शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव, ये सब कुछ भगवान श्री गणेश के साथ में आ ही जाता है। और भगवान श्री गणेश का एक नाम है विघ्नहर्ता। अगर आपके कार्यों में कोई व्यवधान आ रहा होगा या आपके घर में कोई परेशानी आ रही होगी तो भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके वह संकट, वह कार्य विघ्न, वह सभी जो आपके कार्य में बाधा डालने वाले उत्पात हैं या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हैं, वो सब भगवान की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से दूर हो जाएंगी और आपका घर सुख समृद्धि से, धन से, वैभव से, ऐश्वर्य से भर जाएगा। आपके जीवन में सदैव भगवान की कृपा बनी रहेगी। नमस्कार।